नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। बीजेपी ने जैसे ही अपनी पांचवी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, वैसे ही ये तय हो गया कि अब हरियाणा में बीजेपी किन चेहरों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि जो बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसमें 4 नाम हरियाणा की लोकसभा सीटों के भी थे, जिनमें कि रोहतक से अरविंद शर्मा और हिसार से रणजीत सिंह, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और सोनीपत से चौंकाने वाला नाम मोहन लाल बड़ौली। जी हां, ये 4 नाम, 6 नाम पहले ही बीजेपी जाहिर कर चुकी है, जारी कर चुकी है। तो अब हरियाणा में बीजेपी ने अपनी तस्वीर क्लियर कर दी है कि हम इन 10 चेहरों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और लोकसभा चुनाव खास तौर पर हरियाणा में जीतने की कोशिश होगी। और यह कोशिश होगी कि 10 की 10 सीटें बीजेपी यहां से जीतकर केंद्र में जाए, ताकि 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है उसको कहीं ना कहीं साकार किया जाए। क्योंकि पहले भी बीजेपी ने 10 की 10 सीटें लोकसभा की यहां से जीती थी और अब की बार भी बीजेपी यही सपना संजोए हरियाणा में लोकसभा चुनाव में उतरेगी। तो ये 4 नाम घोषित होते ही बीजेपी हरियाणा में 10 के 10 कैंडिडेट अब घोषित कर चुकी है और पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इन 4 नामों पर बड़ी कशमकश चल रही थी। खास तौर पर रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में यह चल रहा था कि रणदीप हुड्डा को बीजेपी टिकट देगी। बीच में यह खबर चली थी कि रोहतक से रणदीप हुड्डा को बीजेपी उतार सकती है, लेकिन अब बीजेपी ने अरविंद शर्मा पर ही विश्वास जताया है और तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है। तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगे बीजेपी की तरफ से और उनके सामने होंगे दीपेंद्र हुड्डा, यानी कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच में टक्कर सीधे तौर पर होगी। उसके अलावा बात करें अगर कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। जब टिकट उनका अनाउंस हुआ उससे कुछ ही देर पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे। इस सीट पर भी बड़ी कशमकश चली। बीच में यह खबर भी चली कि बीजेपी नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल को टिकट देने की बात कर रही है, या फिर यह भी बीच में चला कि लगभग तय हो चुका है कि शालू जिंदल ही कुरुक्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। लेकिन अब फाइनल तौर पर जो तस्वीर सामने आई उसमें हुआ ये कि नवीन जिंदल ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और फिर उन्हें बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। अब सवाल आता है हिसार का। हिसार से रणजीत सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान से उतारा है और रणजीत सिंह ने भी जैसे ही बीजेपी पार्टी ज्वाइन की उसके थोड़ी ही देर बाद उनका नाम अनाउंस हो गया कि हिसार से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं रणजीत सिंह। सोनीपत में रमेश कौशिक का पत्ता बीजेपी ने काटा है और यहां से मोहन लाल बड़ौली को टिकट दिया गया है। और अब यह देखना होगा, देखिए सोनीपत में भी नाम जो चला था यह तो लगभग तय ही था पहले ही कि हां रमेश कौशिक का पत्ता जो है वो वहां से कट ही जाएगा, लेकिन वहां से नाम चल रहा था पहले योगेश्वर दत्त का कि योगेश्वर दत्त को टिकट मिल सकता है, लेकिन बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली को टिकट दिया और अब मोहनलाल बड़ौली सोनीपत से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये 10 के 10 चेहरे अब हो गए हैं बीजेपी के फाइनल और इन्हीं 10 चेहरों पर बीजेपी अब हरियाणा में लोकसभा चुनाव में उतरेगी। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन 10 सीटों में से कितनी सीटें जीत पाती है। क्या बीजेपी एक बार फिर से इतिहास दोहराने में कामयाब हो पाती है, या फिर कांग्रेस जो है वो अपना दमखम लगाती है और कुछ ना कुछ सीटें अपने पल्ले में डालती है। यहां पर एक और बड़ी बात यह कि कुरुक्षेत्र की सीट जो है वो भी हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र से आप देखिए नवीन जिंदल बीजेपी की ओर से, कांग्रेस और आप का एक उम्मीदवार है, क्योंकि कांग्रेस और आप जो है वो मिलकर लड़ रही हैं हरियाणा में, तो सुशील गुप्ता उनके उम्मीदवार हैं। इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में हैं और जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में होंगे। तो कुरुक्षेत्र भी रोहतक के साथ अब हॉट सीट बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि इन हॉट सीटों के चुनावी परिणाम किस तरह के निकलते हैं, क्योंकि मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी नजर में किस सीट से कौन उम्मीदवार जीत रहा है, यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।